नमस्कार दोस्तों, जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। आज की बात हम पाकिस्तान के ऊपर करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले एक निवेदन कि विश्लेषण के लिए जाना जाने वाला जुबली पोस्ट और उसका कार्यक्रम एडिटर्स टॉक आपके सामने लेकर मैं आता हूं। आपसे बस इतना अनुरोध है कि अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आए, अगर ये बातें पसंद आए, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। तो बात आज ये है कि पहलगाम में जिस तरह से अटैक हुआ, इस बात में कोई शक और शुबा नहीं है कि इसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी और खास तौर पर उसके जनरल यानी चीफ ऑफ आर्मी आसिम मुनीर का हाथ है। वही आदमी है जो लंबे समय तक से पाकिस्तान की सेना में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के पीछे रहा। आसिम मुनीर वही है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस के चीफ रहे, और आसिम मुनीर वही है जिन्होंने कुछ ही दिन पहले एक बहुत ही भड़काने वाला बयान दिया था। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी घटना हुई, दुनिया भर ने उसकी निंदा हुई। भारत ने अपनी एकजुटता दिखाई, हिंदुस्तानियों ने एक होकर कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने भी अपने कई कदम उठाए, कुछ घोषणाएं की, कुछ और तैयारियां चल रही हैं, मगर इस बीच पाकिस्तान की सेना में है। यह जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज की तारीख में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तनाव चरम पर पहुंचा हुआ है, तो पाकिस्तान की आर्मी के हालात क्या हैं। बयानबाजियां, नेताओं के बड़बोले बयान, तमाम तरह के सोशल मीडिया के जरिए हो रहे प्रोपेगेंडा के बावजूद खबर यह है कि पाकिस्तान की सेना लगभग विखंडन के कगार पर आ गई है। पाकिस्तान की सेना में एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा अफरा तफरी का माहौल है जो किसी भी देश के सेना का मनोबल बढ़ा तो कतई नहीं सकता है। खबर यह है कि पाकिस्तान की सेना के 100 से ज्यादा अधिकारी और 500 से ज्यादा सैनिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे की कुछ कॉपी सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही है, कुछ खबरों के मुताबिक भी है, लेकिन यह सच है कि ये वो बटालियन है, 11वीं कोर, जिसके लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने पाकिस्तान की सेना के मुख्यालय को चिट्ठी लिख के इस हालात के बारे में बताया है। 11वीं कोर बटालियन जो पाकिस्तान की फोर्स है, उसका महत्व इसलिए भी है कि यही वो कोर है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात रहती है। यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर लगने वाली जो फोर्स है, जो पाकिस्तानी इलाके, पाकिस्तानी सैनिक हैं, उनके बीच में एक भगदड़ मची हुई है। अब ऐसा हुआ क्यों? दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान के भीतर भी जनरल आसिम मुनीर को लेकर कोई बहुत अच्छी राय नहीं। तमाम पाकिस्तानियों का यह भी मानना है कि जनरल आसिम मुनीर ने बिना वजह ऐसी हरकत की जिससे पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडराया। पाकिस्तान के एक मंत्री ने तो यहां तक बयान दे दिया था कि हम 30 साल से आतंकवादियों को पालते पोसते रहे हैं, तैयार करते रहे हैं, और ऐसा हम अमेरिका और ब्रिटेन की इशारों पर करते रहे। तो बात पाकिस्तान के आवाम की, बात पाकिस्तान की आर्मी की, और बात पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों की, सबको अगर देखें तो बहुत साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में एक अजब तरह की अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तान की फौज की ये जो ताजा हालात बने हैं, इसकी वजह एक बड़ा दबाव भी है। कुछ अधिकारियों का यह कहना है कि सैन्य कमांडर जो हैं वो स्पष्ट निर्देश देने में असफल रहे। यानी पाकिस्तान आर्मी के जो टॉप कमांडर्स हैं वो खुद कंफ्यूज हैं। अब जब वो कंफ्यूज हैं तो उनकी फौज में, उनके सिपाहियों के बीच में तो कंफ्यूजन होना लाजमी है।
दूसरी तरफ चुन चुन कर अधिकारियों को ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरी कोर में, दूसरी बटालियन में, और ये भी इतना अचानक हो रहा है जिससे कि पूरी आर्मी का स्ट्रक्चर हिला हुआ है। सैनिकों में संतोष है, मानसिक दबाव तो है ही, क्योंकि युद्ध जैसे माहौल होते हैं और खासतौर पर जब खतरा सर्जिकल स्ट्राइक का भी हो तो सैनिकों के ऊपर दबाव होना लाजमी है। तो इस्तीफा देने वालों ने अपनी वजह जो बताई है वो ये कहा है कि बार बार ऑर्डर बदले जा रहे हैं, मानसिक रूप से हम थक गए हैं और परिवारों का दबाव हम पर बहुत बढ़ गया है। और इस संकट का सीधा असर भारत पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान की तरफ तैनात जो सिपाही हैं उनके ऊपर दिख रहा है। पैदल सेना रेजिमेंट हो, नॉर्दर्न रीजन की माउंटेनरी हो या फ्रंट लाइन पर तैनात आर्टिलरी हो, वहां के सैनिकों की संख्या कम हो गई। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत का नाराज होना, भारत का गुस्से में होना बहुत लाजमी है। मगर खास बात क्या है, आर्मी के भीतर, पाकिस्तान की आर्मी के भीतर यह हलचल जो हो रही है इसके पीछे एक और वजह है। खबर तो यहां तक आई कि पाकिस्तान के जो टॉप मिलिट्री लीडर्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स हैं, जिसमें जनरल आसिफ मुनीर भी शामिल हैं, उन्होंने अपने परिवार को चार्टर्ड प्लेन से विदेश भेज दिया। जाहिर सी बात है वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी खराब हालात में उनके परिवार पर कोई आंच आए, लेकिन अगर सेना का जनरल ही ऐसी हरकत करे तो उन सैनिकों के मनोबल का क्या करना। अब सिर्फ आसिफ मुनीर नहीं है, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमजाद मिर्जा ने भी अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल किया, प्राइवेट जेट का इस्तेमाल किया और उनकी फैमिली भी बाहर हो गई। अफवाहें पाकिस्तान में तो इस कदर हैं कि जनरल आसिफ मुनीर और ये दोनों बाकी जनरल असीम मलिक और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ये भी लापता है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स अब ये तंज करने लगे हैं कि ये भाग गए। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका के न्यू जर्सी इनके ठिकानों के तौर पर फिलहाल चर्चा में हैं। अब एक सोशल मीडिया यूजर कह रहा है कि पिछले हफ्ते तो मुनीर साहब बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे थे और फिलहाल झलक तक नहीं दिख रही है। पाकिस्तान सरकार इस माहौल से, इस हालात से परेशान है और उन्होंने कुछ फोटोग्राफिक सबूत जारी किए जिसके जरिए दावा किया गया कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन पहलगाम अटैक के 48 घंटे बाद जनरल आसिम मुनीर का गायब हो जाना ये बड़े सवाल पैदा कर रहा है और ये संदेह गहरा होता जा रहा है कि क्या वाकई पाकिस्तान के भीतर भी कोई ऐसी साजिश चल रही है। क्या पाकिस्तान के आर्मी के भीतर अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं बची है और क्या जनरल आसिम मुनीर एक दफा फिर पाकिस्तान की हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम सवाल खड़े हैं और भारत की लिहाज से देखें तो भारत जिस तरह से, भारत की आवाम ने, भारत को अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट ने और भारत की हुकूमत ने जिस तरह से दबाव बनाया है, जाहिर सी बात है कि एक टूटता बिखरता कमजोर मुल्क बना हुआ पाकिस्तान इस दबाव को बर्दाश्त करने की हालत में है नहीं। पाकिस्तान अपने उत्तरी इलाके में तालिबान के साथ एक संघर्ष में उलझा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में तालिबानों ने अपना दावा पेश कर दिया है। पाकिस्तान अपने पश्चिम में बलूचिस्तान के लोकतांत्रिक आंदोलन, जो कि कई दफा सशस्त्र आंदोलन में बदल जाता है, उसके भयंकर दबाव में है। और अब
पूर्वी सीमा पर भारत के साथ तनाव पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं। एक ऐसा मुल्क जो आर्थिक हालात जिसके बहुत खराब हैं, जिसकी राजनीतिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, और अब उसके सैनिकों के एक के बाद एक होते हुए इस्तीफे एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो फिर से साबित करता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर बना हुआ पाकिस्तान दरअसल जिस तरह से मजहबी सियासत का शिकार हुआ या खुद उसने चुना, वो अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां थोड़ा सा दबाव पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट सकता है। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी ऐसी ही नई खबर के साथ, नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।